हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और आप सब देख रहे हो नेचर माय लव। और एक खूबसूरत सा गुड़हल का फूल, बिग साइज़ का पिंक कलर का फूल है। ये बहुत ही खूबसूरत कलर शो हो रहा है और देखिए कितनी सारी बर्ड है। इसकी प्लांट की खासियत है कि इस पर एक साथ बहुत सारे फूल आते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, फिर ये नई सूट निकालता है और फिर बहुत सारे फूल आते हैं। आज दो तो तोड़ के बंदर नुकसान कर ही गए। देखो कितना कितना था उस पर। ये जो चींटियाँ हैं, जो चींटियाँ चल रही हैं, यही मिलीबग का कारण होती हैं। यही सबको इधर से उधर सबको दावत दे देती हैं कि हाँ भाई आओ, बहुत सारे कीड़े हैं यहाँ पे। बस बात करने वाली हूँ देसी गुलाब पे। लेकिन अभी देखो कि ये फूल कनेर के मैंने इसकी ब्रांचेस ये कट कर दी थी, फलियाँ फिर 4-5 फिर भी छोड़ दी हैं क्योंकि इस पर बहुत सारी फलियाँ थी। और अभी इस पे इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, नई नई आ रही हैं। ये डेली इस तरीके के फ्लावर डेली ही तोड़े जाते हैं और मालती पे भी शुरुआत हो गई है। और आज चंपा ने भी कई फ्लावर दे दिए हैं। तो आज मैं बात कर रही थी देसी गुलाब। देसी गुलाब को लगाना ना काफ़ी आसान है और इसकी देख रेख भी बहुत कम है और आपको ये साल भर फूल देता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देसी गुलाब पर बहुत मधुमक्खियाँ आती हैं। मेरे यहाँ तो बहुत मधुमक्खियाँ आती हैं देसी गुलाब पे। जब भी गुलाब खिलता है, बस अभी मैं आई थी यहाँ पे तो अभी भी इस पर मंडरा रही थी। तो क्या है कि आप टाइम टू टाइम इसको प्रून करते रहें। ये पौधा बहुत ही छोटा है, इसी साल मैंने इसको लगाया था और ये बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया था, लेकिन फिर इसको हमने प्रून कर दिया। और प्रून करने से, काटने छाँटने से कभी मत डरिए। जब आप कटिंग करेंगे प्लांट को तो प्लांट को एक नया जीवन मिलता है, उसकी और ग्रोथ अच्छी होती है। तो अब इस पर क्या करना है, जैसे कि देखिए ये एक शाखा है, ये इस पर फूल आ गया, यहाँ ये सूख गई इसकी डंडी। और देख रहे हैं अभी आप ये कितनी पतली और ग्रीन है। इस पे 2-3 फूल खुल चुके हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर दें या हम इसे जहाँ से ये नई नई इसकी आइज़ बन रही हैं, ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ से कट कर दें। जितनी भी छोटी छोटी शाखाएं हैं जिन पे फूल आ गए, तो ये क्या करेगा, प्लांट और अच्छी ग्रोथ करेगा। जब तक इन शाखाओं पे मैच्योर होके फूल आएगा तब तक ये शाखाएं बढ़ के तैयार हो जाएंगी और आपको फिर इस पे भी फूल मिल जाएगा। तो इसी मेथड से आप देशी गुलाब में काफ़ी सारे फूल साथ पा सकते हैं। कल शाम को बारिश हुई है और बारिश के बाद देखिए प्लांट की सुंदरता काफ़ी निखर के। इस पे देख रहे हैं आप नई नई, इस समय तो क्या है कि बारिश के सीज़न में नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं, लेकिन मैं इसको प्रून कर चुकी हूँ। हर 15 दिन के अंतराल पे मैं हल्का हल्का प्रून कर देती हूँ। देखो, हालांकि ये प्रक्रिया अपना आप होती है कि नई नई शाखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जैसे जो नीचे की जो चीज़ें बेकार हो गई, 1 2 3 इन पे किसी पे फूल नहीं है, अब आप इनको कट कर सकते हैं। मैं सीजर नहीं लाई हूँ, नहीं मैं भी इसे कट करूँगी। तो आप यहाँ से कट कर दें, से कट यहाँ से कट कर दें, तो प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और ये अच्छे से फैल जाएगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। और इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो मेरे यहाँ ये ग्राउंड में लगा हुआ है। अगर आपने गमले में लगा रखा है तो बिल्कुल आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। एक तो करीब 3-4 महीने बाद हल्का सा आप इसको फिटकरी का पानी दे सकते हैं। पानी में घोल लीजिए छोटा सा टुकड़ा, करीब 1 लीटर पानी में, और उसको आप गमले में अगर लगा है तो नहीं, क्योंकि इसे देने से इसका पीएच अच्छा हो जाता है। और मेरे यहाँ ये ग्राउंड में ही लगे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, चाय की पत्ती देती हूँ। चाय की पत्ती को धुलने के बाद उसको सुखा लेते हैं। अभी तो ये मौसम ही नहीं है कि हम चाय की पत्ती सुखा पाएँ, लेकिन हम पहले ही उसको सुखा के स्टोर करके रख लेते हैं। अब देख रहे हैं आप इसमें नई नई शाखाएँ। मैंने इसको अभी शायद स्टार्टिंग में मई में भी मैंने शायद इसको प्रून किया था। फिर टाइम टू टाइम मैं करती रहती हूँ। देखिए अब ये जो ब्रांचेज़ हैं मैं इनको भी प्रून करूँगी। ज़्यादा मुझे हाइट अभी इसकी कम नहीं करनी, क्योंकि फिर मुझे फूल में दिक्कत होगी। नीचे की कंडीशन देख रहे हैं आप प्लांट की कैसी है। अब ऊपर इस पर फूल आ रहे हैं, ऊपर नई नई कलियाँ बन रही हैं, देखिए।
और इस पे लगातार हमें फ्लावरिंग हमें मिलती ही रहती है। डेली हमें 6-7 फ्लावर मिल जाते हैं। और देसी गुलाब क्या है, ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, 1-2 दिन तक ही उसकी लाइफ है और वो 1-2 दिन बाद डेड हो जाता है। अगर गर्मी बहुत तेज़ है इस टाइम तो 1-2 घंटे में ही फ्लावर ख़राब हो जाएगा। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। आज इस साइड में 2 फ्लावर कम खिले, उस पे ही खिले, और दूसरी साइड खिले, उनको दिखाते हैं। चलिए। तेज़ बारिश के कारण गिर पड़ा केली का पेड़। अब आ गए हम दूसरी साइड। तो यहाँ पे भी आज 2 ही फूल खिले हैं। ये 2 प्लांट हैं। एक ये है, मिर्ची ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ढक लिया है, तो एक शाखा उधर चली गई है, एक इधर चली गई है। और जबकि ये बिल्कुल छाया में लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। देखें आप फ्लावर, तो कलर बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा साइज़ है। तो देसी गुलाब पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और आप इसे बड़ी ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं और टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करते रहें। बहुत ज़्यादा इसको आपको फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खासियत ये है क्योंकि इसके फूलों से आती है खुशबू, और खुशबू के लिए मुझे ये बहुत पसंद है। और इस पे मधुमक्खी आती हैं। अगर आप किचन गार्डन करते हैं तो बीच बीच में आप गुलाब के, देसी गुलाब के पौधे लगा सकते हैं अपने पॉट्स वगैरह में। और इसकी जो लाइफ है, मुझे लगता है कि अगर आप ढंग से इसको प्रून करते रहेंगे तो ये आराम से 5-6 साल पौधा चल जाएगा। उसके बाद ये इसकी जड़ में फंगस लग जाता है, तो इसलिए आप टाइम टू टाइम इसकी कटिंग लगाते रहें। कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरीके की शाखा लेनी चाहिए। बरसात में भी कटिंग चल जाती हैं, लेकिन जिसमें भी आप कटिंग लगा रहे हैं वहाँ पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर पानी भर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगी। इतनी गर्मी थी, अभी बीच में कई दिन बारिश नहीं हुई, तो देखिए गर्मी के कारण से पत्तों की कैसी हुई है। तो ये अगर आप भाई टाइम इतना हो तो आप इनको हटा सकते हैं। गमले में लगे हुए हैं तो इनको हटा सकते हैं, नहीं तो ये खुद 1-2 दिन बाद, इस तरीके के पत्ते से क्या होता है कि फंगस लगने का जो ज़्यादा हो जाता है कि हम फंगस लग सकता है। देखिए, मैं यही बात कह रही थी। देखो, अब ये टहनी है, अभी देखिए आप इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। तो आप इस ऐसी जो टहनियाँ हैं जो ख़राब हो गई हैं, काली हो गई हैं, या जिन पे पत्ते ख़राब हैं, उनको तुरंत हटा दीजिए। और जो फूल सूख गए हैं, तोड़ लिए हैं तो कोई बात ही नहीं, जो सूख गए हैं उनको तुरंत हटा दीजिए। और 1.5-2 महीने में आप थोड़ा सा गोबर खाद दें। और फालतू के केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो फूल भी इसके खा लेती हूँ। तो इस तरह से देसी गुलाब आपके गार्डन में साला साल फूल देता रहेगा। चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें, हर 3-4 महीने में थोड़ा सा फिटकरी का पानी दे दें, और टाइम टू टाइम प्रून करते रहें। और कटिंग से तो बहुत आसानी से लग ही जाता है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। सबसे अच्छा ये है कि आपके गार्डन को महकाता रहेगा। बहुत अच्छी, जब 4-5 फूल एक साथ खिलते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने वहाँ पहले एक पौधा था, और मैंने उससे, मुझे लग रहा है कि 8-10 प्लांट हैं मेरे अंदर बाहर सब जगह। तो बरसात में कटिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अधिक पानी से उसे बचा सकते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, या तो वो सूख जाएगा। अगर आप अक्टूबर में इसकी कटिंग लगाएंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं जब कटिंग लगाऊंगी इस बार तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये नई 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 देखिए, जितनी भी नई शाखाएं निकल रही हैं उन पे सब पे फूल हैं। और इसकी जो फ्लावरिंग है वो फरवरी में बहुत ज़्यादा होती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। फिर मई, जून में थोड़ा सा ये कम हो जाता है। बहुत तेज़ गर्मी में भी फूल आते रहते हैं। फूल की लाइफ 3 दिन लगभग है, लेकिन अगर मौसम अच्छा है तो बहुत गर्मी में फूल नहीं रहता, झड़ जाते हैं फूल। और अभी जैसे आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो आज ये फूल पूरे दिन तरोताज़ा बने रहेंगे, लेकिन अगर धूप निकली होती है तो ये फूल ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि गुड़हल के फूल की भी 1 दिन की ही लाइफ होती है, 1 दिन खिलता है। और देखो, मैं को आपको देखो, एक और देखो ये नई शूट निकली है, इसमें 1-2, मुझे लग रहा है 6 कलियाँ हैं। तो कटिंग का ये लाभ है। अब मैंने इसमें कटिंग कब करी थी, मुझे लग रहा है मैंने इसमें मई में भी कटिंग की थी, फिर मैंने थोड़ी बहुत जून में भी कर दी, क्योंकि एक दो फूल दे ही रहा था और बहुत लंबी लंबी शाखाएं यहाँ तक हो गई थी। तो इसलिए मैंने इसको, देखो दिख रहा होगा, आपने यहाँ से प्रून किया है,
देखो एक ये मैंने यहाँ से प्रून किया, ये यहाँ से किया और एक दो निकली हैं और दो पे कलियाँ आनी शुरू हो गई। इस तरीके से आप केयर कर सकते हैं, देसी गुलाब को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसे टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय पत्ती कैसी चाय पत्ती देनी होती है। ये चाय पत्ती है जिसको हमने सुखा के धो के, मतलब जैसे यूज़ होती है चाय पत्ती तो हम उसे धो लेते हैं और धो के सुखा लेते हैं। तो ये काम आप विंटर में कर सकते हैं या फिर आप मई में कर सकते हैं, तब जिस बारिशों से पहले कर सकते, तो सुखा के भर के रख लीजिए। बस इतनी चाय पत्ती आप अगर गमले में लगाया है तो गमले में दीजिए। तो गमले में भी एक तो जितने भी अगर गुलाब होते हैं या वो देशी हों या रोज़ हों, तो उसमें फंगस का ही खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी और कोई खतरा नहीं है। तो वैसे देसी गुलाब में ये समस्या होती भी नहीं है, इसलिए देसी गुलाब आसानी से आप अपने घर पे लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।